हेलो व्यूअर्स। हमारा पृथ्वी का वजन जो है 5.972 इंटू 10 टू द पावर 24 किलोग्राम्स, विच मीन्स 5972, उसके बाद 21 जीरो ऐड कर दो तो उतना किलो है। तो ऐसे बड़ा पृथ्वी जैसे 1300 पृथ्वी को जुपिटर के अंदर फिट कर सकते हैं। तो सोचो जुपिटर कितना बड़ा हो सकता है। तो जुपिटर इतना बड़ा है तो जुपिटर, हमारा पृथ्वी और बाकी सब प्लैनेट्स, उनके मून्स और एस्ट्रॉइड्स, ये सबको अपना ग्रेविटी से घुमाता है सूरज, वो कितना बड़ा हो सकता है। हमारा सोलर सिस्टम का टोटल मास में से 99.86% जो मास है वो सूरज के पास है। तो सूरज कितना बड़ा है वो थोड़ा आप इमेजिन कर सकते हो। अगर मैं और बताऊं तो सूरज 100 किलो है तो बाकी सब मिला के सिर्फ 150 ग्राम ही है। तो हमारा पृथ्वी कैसे दिखेगा सूरज के सामने? एक राय का दाना जैसे दिखेगा। अगर मुझे सूरज समझ लो तो मैं एक मस्टर्ड लेके खड़ा हूं तो आपको वो दिखेगा भी नहीं, राइट? तो वैसा दिखेगा पृथ्वी सूरज के सामने। सूरज कितना बड़ा है आप थोड़ा तो इमेजिन कर ही लिया होगा। और नाइट स्काई में जो हम लोग तारा वगैरह देखते हैं वो सब क्या है? हम बचपन में पढ़े तो होंगे कि ऊपर जो नाइट स्काई में जो देखते हैं वो सब हमारा सूरज जैसा ही स्टार्स है। तो अगर साइज वाइज देखे जाएंगे, क्या वो सूरज जैसा ही है या फिर उससे बड़ा या फिर उससे छोटा, वो सब आज के इस वीडियो में देखेंगे। मैं सैम, आप लोग देख रहे हो द गेटवे ऑफ यूनिवर्स। हमारा स्टार को दूसरे स्टार के साथ कंपेयर करने से पहले मैं चाहता हूं आप सब लोगों को सोलर सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए। इसलिए मैं सोलर सिस्टम के बारे में थोड़ा ब्रीफ दे देता हूं। इसका दो कारण है। पहला, सोलर सिस्टम में जो भी ऑब्जेक्ट्स है वो सबके साथ वो सब कंपेयर किया, फिर भी वो सूरज कितना बड़ा है वो पहले आपको इमेजिन करना पड़ेगा, तभी जाके हम दूसरा स्टार के साथ इमेजिन करेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। दूसरा रीजन ये है, ये एक नया YouTube चैनल है, इसीलिए मैं चाहता हूँ मेरे सब्सक्राइबर्स जो एकदम स्टार्ट से शुरू करें, मतलब एकदम स्क्रैच से। इसलिए मैं थोड़ा बहुत सोलर सिस्टम के बारे में भी एक्सप्लेन कर लेता हूँ। सेंटर में सूरज, उसको चक्कर लगाता हुआ 8 प्लैनेट्स, उसमें से पहला 4 टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, उसके बाद एस्ट्रॉइड बेल्ट्स, उसके बाद 2 गैस जेंट्स, उसके बाद 2 आइस जेंट्स और उसके बाद कुइपर बेल्ट। ये सबको मिला के हम सोलर सिस्टम बोलते हैं। अगर पहला 4 टेरेस्ट्रियल प्लैनेट के बारे में अगर देखेंगे, पहला मरक्यूरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, ये चारों प्लैनेट्स को टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स बोलते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स मतलब वो है जो यहाँ पे सॉलिड सरफेस होता है। ये चारों प्लैनेट्स में मतलब हम वहां पे जाएंगे तो खड़े रह सकते हैं। मतलब पृथ्वी जैसे हम बिना स्पेस सूट का तो बाकी सब कोई भी ग्रह में खड़े नहीं हो सकते, बट वहां पे सॉलिड सरफेस होता है, वहां पे खड़े हो सकते हैं। और इसमें अर्थ और मार्स जो है वो हैबिटेबल जोन में है। हैबिटेबल जोन मतलब उसको बोलते हैं जो अपना स्टार है, मतलब कहीं पे भी स्टार सिस्टम होगा वो उसके स्टार से ज्यादा दूर भी नहीं, ज्यादा पास भी नहीं, सो दैट वहां का जो वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में मेंटेन हो सकता है। अगर वाटर लिक्विड फॉर्म में है तो मतलब वहां पे लिविंग थिंग्स का पॉसिबिलिटीज है। जैसे पृथ्वी में हम लोग तो है, वैसा ही मार्स में भी लिविंग थिंग्स मतलब जीव जंतु है क्या करके वहां पे बहुत सारा रिसर्च होते रहता है, क्योंकि वहां पे पानी बहता हुआ जो निशान है वो दिख रहा है। इसलिए पहले कभी था या फिर अभी है या फिर हम वहां पे जाके कॉलोनाइज कर सकते हैं क्या मार्स को, वो सब रिसर्च करने के लिए आजकल बड़े बड़े कंट्रीज सब मार्स के पीछे रिसर्च में लगे हुए हैं। और ये मार्स के बाद देखेंगे तो ये एस्ट्रॉइड बेल्ट है। तो एस्ट्रॉइड बेल्ट बोलेंगे तो उसमें छोटा से लेके बड़े बड़े पत्थर तक रहता है। मतलब छोटे मतलब एकदम छोटा नहीं, एकदम छोटा भी होगा, एकदम छोटे से मतलब 1000 किलोमीटर विड्थ तक का होगा। ये एस्ट्रॉइड बेल्ट में सेरेस बोल के एक ड्वार्फ प्लैनेट है, उसका जो विड्थ है 950 किलोमीटर, मतलब एग्जैक्ट देखेंगे तो 946 किलोमीटर। ड्वार्फ प्लैनेट मतलब कुछ नहीं, जब सोलर सिस्टम बनते समय वो भी प्लैनेट बनने की कोशिश में प्लैनेट नहीं बन पाया और उसको ड्वार्फ प्लैनेट बोलते हैं। ये एस्ट्रॉइड बेल्ट के बाद 2 गैस जेंट्स, एक जुपिटर और सैटर्न। ये जुपिटर और सैटर्न जो है हमारा सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है। जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है और ये जुपिटर को एक फेट स्टार भी बोलते हैं, क्योंकि सूरज और जुपिटर ये दोनों का जो केमिकल कंपोनेंट्स है लगभग सेम ही। जैसे सूरज हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, वैसा ही जुपिटर में भी हाइड्रोजन और हीलियम ही होता है। बट सूरज में न्यूक्लियर फ्यूजन होके हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में कन्वर्ट होता है, बट जुपिटर में हाइड्रोजन जो है वो एकदम कंप्रेस होके लिक्विड बन जाता है, मतलब लिक्विड हाइड्रोजन। हमारा सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा समुद्र जो है वो है जुपिटर में। सिर्फ फर्क इतना है कि वो पानी का नहीं, हाइड्रोजन का है। जुपिटर जो है वो गैस से बना हुआ बोल के आप उससे हल्के में मत लो,
क्योंकि वहाँ का जो प्रेशर बहुत हाई प्रेशर होता है। जैसे आप उसके अंदर कूदोगे तो आपको वो टुकड़ा टुकड़ा कर सकता है। बाद में अभी 30-40 साल के बाद इंटरस्टेलर ट्रिप वगैरह हम चालू करेंगे, तब तभी आप जुपिटर के नजदीक कभी जाने को चांस मिला तो उसके अंदर कूदने के बारे में कभी सोचना नहीं, क्योंकि जुपिटर के एटमॉस्फेयर में आप पहुंचोगे तो उसके हाई प्रेशर की वजह से आप टुकड़ा टुकड़ा हो सकते हो। सो ये जुपिटर के बाद जो है वो है सैटर्न। ये सैटर्न भी जुपिटर की तरह ही गैस प्लैनेट है, और ये सैटर्न को एक अच्छा खासा एक रिंग भी रहता है। तो ये रिंग हम लोग नॉर्मल टेलीस्कोप में भी देख सकते हैं। बट जुपिटर, यूरेनस और नेपट्यून इसको भी रिंग्स है, बट वो तीन है, इसीलिए हम नॉर्मल टेलीस्कोप में उसे देख नहीं सकते। जैसे बड़े बड़े टेलीस्कोप होते हैं उसमें, मतलब हाई रेंज टेलीस्कोप में ही हम देख सकते हैं उसे। जैसा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने जो कैप्चर किया इमेजेस वगैरह आप देखेंगे जुपिटर का, तो उसमें आप रिंग्स को, जुपिटर के रिंग्स को अच्छी तरह से देख सकते हो। सैटर्न के बाद दो आइस जेम्स, यूरेनस और नेपट्यून, ये दोनों प्लैनेट भी गैस से बना हुआ ही है, बट ये सूरज से बहुत दूर है, इसलिए वो एकदम ठंडा होके आइस के रूप में बदल चुका है, इसीलिए इसको आइस जेम्स बोलते हैं। जैसे नेपट्यून जो है वो सूरज से 450 करोड़ किलोमीटर दूर है, मतलब सूरज का रोशनी जो है वो नेपट्यून तक पहुंचने के लिए भी 4 घंटा और कुछ ही मिनट्स लग जाता है। और इसमें यूरेनस जो है उसका एक खास बात है, सभी प्लैनेट्स जो है थोड़ा टिल्टेड है, मतलब 20 या फिर उसके आसपास के जो डिग्रीज में टिल्टेड है। जैसा हमारा पृथ्वी 23.5 डिग्री टिल्टेड है, मतलब ऐसा टिल्ट होके अपने आप को स्पिन करता है, उसके बाद सूरज को भी चक्कर काटता है। बट ये जो यूरेनस जो है वो एकदम 90 डिग्री टिल्टेड है, मतलब एकदम लेटा हुआ है ऐसा समझो, और उसके बाद वो खुद को स्पिन करता है, और उसके बाद वैसे ही सूरज को भी स्पिन करता है, मतलब सूरज का भी चक्कर काटता है। ये जो नेपट्यून तक का जो एरिया है, वहां तक का जो एरिया को हम हीलियोस्फीयर बोलते हैं। उसके बाद कुइपर बेल्ट चालू हो जाएगा। ये कुइपर बेल्ट जो है वो भी एक एस्टेरॉयड का एक बड़ा सा एक एरिया है, मतलब जैसा हमने एस्टेरॉयड बेल्ट का देखा वो सिर्फ 1 AU का साइज का है, और ये जो है उससे 20 से 25 गुना बड़ा है। AU मतलब 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब जैसा पृथ्वी से सूरज का जो दूर है वो 15 करोड़ किलोमीटर, वो 15 करोड़ किलोमीटर को 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट साइज के जो एस्टेरॉयड बेल्ट है उसमें 10 से 20 लाख एस्टेरॉयड हो सकता है। ये 20 से 25 AU साइज के कुइपर बेल्ट में कितना एस्टेरॉयड हो सकता है वो आप ही सोच लो। तो ये सूरज और उसका चक्कर काटता हुआ 8 प्लैनेट और उसके मून्स और ये एस्ट्रॉयड्स, ये सब मिला के सोलर सिस्टम बोलते हैं। तो वैसे हमने 8 प्लैनेट्स के बारे में देख लिया, और ये एस्ट्रॉयड्स के बारे में देख लिया, मून्स के बारे में भी देख ही लेंगे। जैसा पहला 2 प्लैनेट्स है मर्क्यूरी और वीनस, उसको कोई मून नहीं है, मतलब उसका कोई नेचुरल सैटेलाइट्स नहीं है। और हमारा पृथ्वी अर्थ को एक मून है, और उसके बाद मार्स है, उसको 2 मून है। मतलब अगर हम मार्स को कॉलोनाइज करेंगे तो हमको 2 मून दिखेगा। तो फर्क इतना है कि आपको वो दिखेगा नहीं, क्योंकि वो छोटा एस्टेरॉयड जैसा ही है। जैसा उसका फोबोस और डेमोस बोल के 2 मून है उसका नाम। फोबोस का जो विड्थ है वो सिर्फ 20 किलोमीटर का विड्थ है, जैसा हमारा मून जो है 3475 किलोमीटर विड्थ का है। बट ये जो मार्स का जो मून का साइज है सिर्फ 15 और 20 किलोमीटर के साइज का ही है। उसके बाद अगर जुपिटर का देखे जाएंगे तो जुपिटर को टोटल 95 मून्स है। उसके बाद सैटर्न जो है उसको 146 मून्स है। वैसे यूरेनस को 28 और नेपट्यून को 16 मून्स है। और इसमें फेमस अगर मून्स देखा जाएंगे तो जैसे जुपिटर का गैनीमेड, कैलिस्टो, आईओ, यूरोपा, ये सब उनके फेमस मून्स है। और उसके बाद सैटर्न का अगर देखेंगे तो उसका टाइटन, रिया, डियोन, ये सब उनके फेमस मून्स। तो यूरेनस का मून का अगर देखेंगे टाइटानिया, एरियल, मिरांडा, ये सब उनके फेमस मून्स है। और नेपट्यून के मून्स जो है ट्राइटन और नेरेड, ऐसा मतलब ये सब मून्स। इसमें जुपिटर का गैनीमेड और सैटर्न का टाइटन, ये दोनों मून जो है हमारा पहला प्लैनेट जो मर्क्यूरी उससे भी बड़ा है। ठीक है, अभी मेरे जैसे 90s किड्स को ये डाउट आएगा कि प्लूटो कहाँ गया। 2006 में जब आईएयू के बैठक में प्लूटो को प्लैनेट की लिस्ट में से निकाल दिया गया, क्योंकि प्लूटो को प्लैनेट का गुणवत्ता नहीं है बोल के उनको प्लैनेट के लिस्ट में से बाहर कर दिया गया। मतलब लगभग 2500 किलोमीटर के विड्थ का है। मतलब कोई कोई जो हमारा मून है गैनीमेड और टाइटन, ये मून से भी बहुत छोटा है, बट इसका खुद का 5 मून है। सिर्फ प्लूटो का साइज ही नहीं, तो इसका जो सूरज का जो चक्कर लगाता हुआ जो ऑर्बिटल पाथ है वो भी कुछ वियर्ड है। जैसा हम लोग का जो बाकी सब जो 8 प्लैनेट्स का जो ऑर्बिटिंग जो पाथ है वो एलिप्टिकल पाथ है, बट मैक्सिमम लगभग वो सर्कल बोल सकते हैं। थोड़ा सा
जो है वो थोड़ा एरिया में ही वो एलिप्टिकल रेंज में, बट प्लूटो को अगर देखा जाएंगे वो पूरा एलिप्टिकल व्यू में, मतलब ऐसा कभी कभी नेपच्यून के अंदर के जो ऑर्बिटिंग पाथ है उसके भी अंदर मतलब 8वां प्लैनेट बन जाता है वो कभी कभी। इसलिए उसका जो ऑर्बिटिंग पाथ जो है वो भी वियर्ड है बोल के 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो है प्लूटो को प्लैनेट के लिस्ट में से निकाल दिया। तो इसलिए वो ड्वार्फ प्लैनेट बन के एरिस, मैकमैक, हाउमी ऐसा और बहुत सारा जो ड्वार्फ प्लैनेट है कुइपर बेल्ट में, उसके साथ कुइपर बेल्ट में रह के सूरज का चक्कर लगा रहा है। जो मेन प्लैनेट्स है वो 8 ही है। अभी तक आपको ये समझ में आया होगा कि सूरज सेंटर में है और उसका चक्कर लगाता हुआ 8 प्लैनेट्स, अब उसके जो मून्स है, जो मैंने जितना भी बताया मून्स, और उसके बाद जो एस्ट्रॉइड बेल्ट में जो एस्ट्रॉइड्स और कुइपर बेल्ट में जो एस्ट्रॉइड्स, ड्वार्फ प्लैनेट्स, तो ये सब जो है सोलर सिस्टम के अंदर ही है। जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था, सोलर सिस्टम का टोटल मास में से 0.14% में ही ये बाकी सब कुछ है। जो सोलर सिस्टम का 0.14% भी कितना बड़ा है, तो अभी आप थोड़ा बहुत तो अंदाजा लगा चुके होंगे कि सूरज कितना बड़ा है। तो अभी हम यूनिवर्स के अंदर जाएंगे दूसरे स्टार्स को हमारा स्टार के साथ कंपेयर करने के लिए। अभी इस इमेज में देखो, पहला है हमारा 4 टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। 4 टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स में से सबसे छोटा जो प्लैनेट है वो है मर्क्यूरी, उसके बाद मार्स, उसके बाद वीनस, उसके बाद अर्थ, मतलब हमारा पृथ्वी। ये जो 4 टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स में से सबसे बड़ा है हमारा अर्थ, ठीक है। इसके बाद हम जाएंगे आइस जेंट्स और गैस जेंट्स के सामने कैसे दिखता है हमारा पृथ्वी, वो देखेंगे। चलो ये सेकेंड इमेज में अभी आप देखो, इसमें आपको सबसे एकदम पहला जो दिखेगा वो है अर्थ, जो सबसे छोटा है। तो उसके बाद जो है नेपच्यून, उसके बाद जो है यूरेनस, उसके बाद सैटर्न, उसके बाद जुपिटर। ये देखिए जुपिटर के सामने हमारा पृथ्वी कैसे दिख रहा है। ये जुपिटर जो है वो स्टार के सामने कैसे दिखेगा वो थर्ड इमेज में देखो। जो सेकेंड इमेज में सबसे बड़ा था जुपिटर, अभी ये देखो एकदम सबसे छोटा हो गया। उसके बाद जो है वुल्फ 359 बोल के ये जो स्टार है वो एकदम छोटा है सूरज के साथ कंपेयर करेगा। तो जो तीसरे में है वो है हमारा सूरज, जो फोर्थ में है वो है सीरियस। ये जो सीरियस जो स्टार है ये लगभग देखो अपना सूरज से थोड़ा मतलब 2 या 3 गुना बड़ा हो सकता है, वैसा है। अभी ये तीसरा में जो सीरियस जो स्टार है वो सबसे बड़ा है। अभी ये चौथा इमेज में हम लोग जाएंगे, जो पहला जो दिख रहा है वो है सीरियस स्टार, वो एकदम छोटा सा हो गया। देखो इसमें ये जो चौथा इमेज में हमारा सन निकल ही चुका है। उसके बाद जो है सीरियस के सामने जो देखो पोलुक्स, उससे भी बड़ा स्टार है। उसके बाद आर्क्टुरस, उससे भी बड़ा। उसके बाद एल्डेब्रन, ये एकदम बड़ा दिख रहा है ये चौथा इमेज में। अभी ये जो एल्डेब्रन जो है ये चौथा इमेज में जो बड़ा दिख रहा है। अभी वो 5वां इमेज में हम लोग चले जाएंगे तो एकदम देखो पहले जो दिख रहा है वो एल्डेब्रन, जो एकदम छोटा सा दिख रहा है। उसके बाद जो है जो राइजल, एक्चुअली ये जो राइजल भी देखो ये 5वां इमेज में बहुत छोटा दिख रहा है। एक्चुअली जो राइजल का जो साइज देखे जाएंगे, अगर डायमीटर देखा जाएगा तो वो 11 करोड़ किलोमीटर का है, जबकि हमारा सूरज जो है सिर्फ 14 लाख किलोमीटर का है, मतलब हमारा सूरज से 100 गुना बड़ा है। उसके बाद जो देखो एंटारस, उसके बाद जो है बीटलग्यूस। ये जो बीटलग्यूस जो है वो 123 करोड़ किलोमीटर का है। तो ये राइजल सिर्फ 11 करोड़ किलोमीटर का है। अभी ये जो बीटलग्यूस देखो 123 करोड़ किलोमीटर का है। अभी इस इमेज में बीटलग्यूस एकदम बड़ा दिख रहा है। अभी 6th इमेज में देखो बीटलग्यूस एकदम छोटा हो गया। उसके बाद देखो MU सेफी बोल के है, उसके बाद VV सेफी, उसके बाद VY कैनिस मेजरिस। इसमें देखो VY कैनिस मेजरिस जो है वो एकदम बड़ा दिख रहा है। जैसे कि ये जो बीटलग्यूस का साइज जो है 123 करोड़ किलोमीटर और VY कैनिस मेजरिस 200 करोड़ किलोमीटर का है। और ये जो VY कैनिस मेजरिस का जो साइज देखेंगे तो 200 करोड़ किलोमीटर का है। हमारा सूरज का साइज अगर देखेंगे तो सिर्फ 14 लाख किलोमीटर का ही है। अगर आप सोचोगे कि ये VY कैनिस मेजरिस जो है यही सबसे बड़ा स्टार है क्या, तो वो नहीं है, USQT बोल के। तो USQT का जो साइज है वो है 237 करोड़ किलोमीटर का है। अगर USQT बड़ा है ऐसा देखेंगे तो वो भी नहीं है, स्टीफनसन बोल के एक स्टार है जो 300 करोड़ किलोमीटर के साइज का है। अभी ये इमेज में देखो इसमें सिर्फ बड़े बड़े स्टार्स ही दिख रहे हैं। देखो राइजल, बीटलग्यूस, VY कैनिस मेजरिस, USQT तो इसमें दिखाया नहीं, पर USQT जो है ये VY कैनिस मेजरिस और स्टीफनसन इसके जो बीच में के साइज का है। और ये स्टीफनसन से भी बड़ा स्टार है क्वासी स्टार। बट ये क्वासी स्टार जो है वो ये नेचुरल स्टार नहीं है। जैसे नेचुरली स्टार जो है वो नेबुला से बनता है, जैसे बाकी सब स्टार्स है, जैसा हमारा सूरज से लेके और ये स्टीफनसन तक जो भी स्टार्स है वो सब नेबुला से बनता है।
बट ये जो क्वासी स्टार जो है वो ये नेबुला से नहीं बना। तो ये क्वासी स्टार का अगर आप साइज देखे जाएंगे तो ये 1000 करोड़ किलोमीटर का है। स्टीफनसन से भी 3 गुना बड़ा है। मतलब 1000 करोड़ किलोमीटर, मतलब अगर ये क्वासी स्टार को हमारा सूरज के जगह पे रख देंगे, मतलब हमारा सूरज का रिप्लेस करेंगे, तो हमारा जो लास्ट प्लैनेट है नेपट्यून, वहाँ तक एरिया है जो 450 करोड़ किलोमीटर है। तो मतलब उससे भी, मतलब हमारा सोलर सिस्टम से बड़ा चला जाएगा ये क्वासी स्टार। हमारा सोलर सिस्टम को पूरा निकाल लेगा, उतना बड़ा है ये क्वासी स्टार। अभी आपको इस वीडियो के थ्रू ये पता चला होगा हमारा सूरज से कितना बड़े बड़े स्टार्स है और हमारा सूरज उसके सामने कैसे दिख रहा है, और बाकी जो है जो सोलर सिस्टम है उसके सामने हमारा सूरज कैसे दिखेगा वो भी आपको पता चला होगा। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो पसंद आया होगा और आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि हमारा स्टार सोलर सिस्टम के सामने कैसा है और बाकी यूनिवर्स के दूसरे स्टार के सामने कैसा है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग बहुत कुछ जानना है, बने रहिए मेरे साथ। मैं सैम, आप देख रहे थे द गेटवे ऑफ यूनिवर्स। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।